क्योंकि आने वाली पीढ़ी को यदि हमारा इतिहास नहीं पता होगा तो जो अन्य संप्रदाय, पंथ, मजहब हैं वो हमारे बच्चों के दिमाग के ऊपर अपना इतिहास छाप देंगे। कई तने बन गए हैं क्योंकि ये वृक्ष अपना स्वरूप बदलता रहता है। इसमें लोगों को भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की आकृतियां दिखाई देती हैं। रात को इस स्थान से आवाजें आती हैं, भिन्न भिन्न आवाजें। मान्यता है कि अश्वत्थामा जी वर्ष में एक बार इस वृक्ष की देखरेख करने अवश्य आते हैं। और निचक्षु जो थे वो इस स्थान पर राज करते थे जिस समय पर यहाँ पर एक बाढ़ आई थी। माँ गंगा में इतनी भयंकर बाढ़ आई थी कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो बह गया था पानी में। कई लोग मारे गए थे उसमें। और उस समय उन्होंने अपनी राजधानी यहां से हटाकर कौशाम्बी में बना ली थी। कुछ लोग कहते हैं महल रहा होगा यहां पर पांडवों का, परंतु अब जैसे शाप लग गया है इस स्थान को। आपने बाहुबली मूवी में महल देखे होंगे, विशालकाय निर्माण, सुंदर गंगा और अन्य सहायक नदियों के किनारे। तो हस्तिनापुर जब आप आते हैं तो जैन मंदिरों का समूह दिखेगा आपको। आइए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं हस्तिनापुर। आज कैसा है वो हस्तिनापुर जो किसी समय बहुत भव्य हुआ करता था। जी हाँ, वो हस्तिनापुर जो हमारा इतिहास है, वो हस्तिनापुर जो हमारी संस्कृति और हमारी सनातन धर्म की जड़ से जुड़ा हुआ है। क्या हुई इसकी दशा, दिखाऊंगा आपको। पूरा व्लॉग अंत तक अवश्य देखिएगा। ये दोस्तों, ये पेड़ जो है ना, ये दर्शाता है कि यहाँ से पांडवों का महल आरंभ होता था। ये पूरा डोर बन चुका है और ये दीवार जहाँ तक जाएगी वहां तक पांडवों का महल था दोस्तों। और इसके पीछे भी 1-1.5 किलोमीटर यहाँ और 1-1.5 किलोमीटर यहाँ पूरा पांडवों का महल था। आइए दिखाऊंगा आपको। इस मंदिर के बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले आपको ये स्थान दिखा देता हूँ। हस्तिनापुर पर लगभग 90 वर्षों तक धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने राज किया और फिर 36 वर्षों तक पांडवों ने शासन किया। उस समय ये स्थान हस्तिनापुर विश्व का सबसे संपन्न राज्य था, सनातन का सबसे बड़ा केंद्र। परंतु अब जैसे शाप लग गया है इस स्थान को। आपने बाहुबली मूवी में महल देखे होंगे, विशालकाय निर्माण, सुंदर गंगा और अन्य सहायक नदियों के किनारे। कुछ वैसा ही इस स्थान पर भी था आज से 5000 वर्ष पूर्व। महाभारत कालीन प्राचीन गुफा व प्राचीन धुने की भभूति हर कष्ट निवारक है। ये है दोस्तों वो मंदिर जो महाभारत कालीन है। और ये कुआं है एक, जिसको भी अपने आप पे घमंड है ना कि वो बहुत धनवान है, उसके पास बहुत शक्ति है, तो आप उसे एक बार हस्तिनापुर अवश्य लेके आइएगा। ये वो स्थान है जहां पर जिससे किसी समय पर पूरे विश्व को, सातों महाद्वीपों को कंट्रोल किया जाता था। जी हाँ, चक्रवर्तियों का ये राज्य था, पांडवों का, कौरवों का। और आज क्या है, इसी के पास है एक स्थान इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, पुराना किला। आज उस स्थान की इस स्थान से ज्यादा महत्वता है। क्या दर्शाता है ये कि समय कभी भी बदल सकता है, तो अपने आप पे संयम रखें। ये जहां मैं खड़ा हूं ये एक प्राचीन गुफा है। अब तो ये बंद हो गई है गुफा, परंतु माना यह जाता है कि जब युद्ध हुआ था महाभारत का 18 दिन का, उसके बाद इसी गुफा से पांडव आते थे और जाते थे। पीछे ये जो एक मंदिर है, ये पांडवों का यहाँ पर बहुत बड़ा महल था। और ये कैसे खत्म हुआ आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल इस गुफा में कुछ बचा नहीं है। गुफा अगर आप पास जाके देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, पास जाके यदि आप देखेंगे तो गुफा से आपको एहसास होगा कि ये एक मानव निर्मित गुफा है। इसको मानवों ने बनाया है। आइए आपको दिखाता हूं, ये वही जगह है जिससे पांडव आते थे और जाते थे। क्योंकि हुआ यह था दोस्तों कि महाभारत के युद्ध के बाद बहुत सारे सैनिक मारे गए थे और आदमियों की संख्या तो बहुत ही कम हो गई थी। इसी कारण उन्होंने ये उपाय निकाला कि रक्षा हेतु जो हमारे राजा हैं, जो राजा महाराजा हैं, उनकी रक्षा हेतु गुफाओं का निर्माण कराया जाए और गुफा के रास्ते ही वो आए जाएं, जिससे कि अधिक सैनिक ना लगे। तो ये गुफा मैं आपको दिखाता हूं हस्तिनापुर में अब क्या बचा है पांडवों का। आपको देखकर शर्म भी आएगी कि हमारा इतिहास है ये, अफसोस भी होगा कि किसने क्या किया इसके लिए। और कम से कम यहां आएंगे इसी बहाने कुछ लोग, तो यहां पर आएंगे तो यहां की सरकार भी इस बारे में सोचेगी कि इसको एक तीर्थ स्थल के रूप में फिर से डेवलप किया जाए।
ये गुफा है दोस्तों, ये आप देखेंगे अगर तो ये आपको ये चीज जो है ये नेचुरली नहीं है, ये मानव निर्मित है और ये काफी अंदर तक गई होगी, स्लांट स्लोप होगा इसका। अब तो वो स्लोप काफी हद तक खत्म हो गया, अब तो मिट्टी भर गई है। हम 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं, यहाँ पर बाढ़ भी आई थी, यहाँ से राजधानी हटके कौशाम्बी चली गई थी हस्तिनापुर से। अब ये बची है गुफा का, और ये कुछ लोग बोलते हैं कि ये बरनावा जाएगी, परंतु बरनावा नहीं गई थी ये तो बस राजाओं के आने जाने के लिए इसका उपयोग होता था। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर विदुर का टीला। वहाँ तो आपको लेके जाएंगे, आगे है वो। अभी आपको यहाँ पर एक मंदिर है, उसके दर्शन कराता हूँ हस्तिनापुर में। यहाँ पर जंगल है काफ़ी। देखिए दोस्तों, ये श्वान मेरे साथ हमेशा रहा करते हैं और मुझे लगता है कि क्योंकि मैं महाभारत पर वीडियो बना रहा हूँ तो ये मुझे कुछ बताने का प्रयास करते हैं, संभव यही है। दोस्तों ये भैरव जी का मंदिर है यहाँ हस्तिनापुर में, और ये तो काफ़ी नया है अभी। और ये मेरे साथ यहाँ के ये लोकल हैं गाइड हस्तिनापुर के, ये मुझे पहचान गए और मेरे साथ आ गए। थोड़ा आगे आ गया ना भैया। ये मंदिर में भैरव बाबा की देखेंगे आप, बहुत ही अच्छी प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पर। जय हो भैरव बाबा। और भैरव बाबा के श्वान यहाँ पर हैं उपस्थित। और जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, जब से वो कार्तिक स्वामी मंदिर पे मुझे उस परी आत्मा या चुड़ैल के दर्शन हुए हैं, तभी से मेरी तबीयत खराब है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जुकाम था पहले, अभी भी जुकाम है और पेट भी खराब है। परंतु मैं लेके आ गया हूँ आपको हस्तिनापुर। हस्तिनापुर सबसे रहस्यमय स्थान है ये पूरे भारत का। और ये जो वृक्ष है यहाँ पर, ये सबसे प्राचीन वृक्षों में से एक है। ये आप देख रहे हैं, ये इस वृक्ष की जड़ें हैं। दोस्तों ये है हस्तिनापुर का सबसे बड़ा रहस्य। मान्यता ये है कि इस वृक्ष की स्थापना स्वयं अश्वत्थामा जी ने द्वापर युग में की थी। तब इसका एक ही तना था। अब ये वृक्ष इतना पुराना हो गया है कि इसके कई तने बन गए हैं, क्योंकि ये वृक्ष अपना स्वरूप बदलता रहता है। इसमें लोगों को भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की आकृतियां दिखाई देती हैं। रात को इस स्थान से आवाजें आती हैं, भिन्न भिन्न आवाजें। मान्यता है कि अश्वत्थामा जी वर्ष में एक बार इस वृक्ष की देखरेख करने अवश्य आते हैं, और यही कारण है कि यह वृक्ष फल फूल रहा है। संभवतः यदि यहां पर रुका जाए तो अश्वत्थामा जी से जुड़े कुछ रहस्य ज्ञात हो सकते हैं, परंतु उसके लिए मुझे यहां पर कुछ रातें बितानी होंगी। कब बिताऊंगा ये फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा, परंतु आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको इस वृक्ष से जुड़े और बहुत सारे रहस्य बताऊंगा। संभव है कि मैं अश्वत्थामा जी के बारे में कुछ जान सकूं, परंतु वो ऐसे रहस्य हैं जिनके लिए मुझे अभी और अध्ययन करना होगा। उसके लिए आपको इस व्लॉग के दूसरे पार्ट की प्रतीक्षा करनी होगी। ये जो मेन वृक्ष जो है वो अब काफी छोटा हो गया है, परंतु यहाँ के लोगों का मानना है कि यह वृक्ष किसी समय पर काफी बड़ा था। तो संभव यह है कि यह वृक्ष आज से 5-6 हजार वर्ष पूर्व पुराना हो सकता है। यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के एक लोकल हैं, तो रुपेश, आइए सर। रुपेश जी ने मुझे बताया है कि यही वो स्थान है जहां पर अश्वत्थामा जी आया करते थे, और संभव है कि अभी भी वो आते हैं। जी, हमारे कभी प्राचीन लोग बताते थे ऐसा कि वो आते हैं, अभी भी आते हैं यहाँ पर, अभी भी आते हैं। हाँ। तो मतलब किसी ने देखा है कभी? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी पुरानी मान्यता, पुराने टाइम से ही कहते आ रहे हैं सभी लोग कि वो यहाँ आते थे। हाँ, और यहाँ पर और इसी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी भी आते हैं यहाँ पे, तभी ये अस्तित्व में बचा हुआ है अभी तक। मतलब अगर रात को यहाँ रुका जाए और थोड़ा देखा जाए तो संभवतः उनके दर्शन होना संभव है, हो सकता है, बिल्कुल। तो दर्शन दोस्तों ये वो स्थान है हस्तिनापुर का जो अब काफी हद तक तहस नहस हो चुका है, और अब तो यहाँ पर जो बचा है वो बस आपको आपका इतिहास सुना रहा है और बता रहा है कि अपना इतिहास हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अभी हम जाएंगे विदुर का टीला, एक छोटा सा स्थान है। विदुर जी कहाँ रहा करते थे उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। नदी पार करके वो स्थान है, वो मैं आपको दिखा भी चुका हूँ बिजनौर वाले वीडियो में। दोस्तों ये वो स्थान है जहां मान्यता है कि यहाँ पर अश्वत्थामा जी आज भी आते हैं, इसी कारण ये स्थान बचा हुआ है। और यहाँ आप देखेंगे तो अब एक पुराना उद्यान बनाया हुआ है जहां पर आपको मोर और तरह तरह के पशु मिल जाएंगे। आइए अब चलेंगे हम, तो आगे भी कुछ है यहाँ पर। और ये हस्तिनापुर का जंगल है पूरा। वैसे यहाँ आप जंगल में ना ही घूमें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कई बार तेंदुआ और भी भालू जैसे जानवर यहाँ दिखाई पड़ चुके हैं। आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ दो मुझे हेल्प यहाँ पे लोकल्स की मिल गई है, और उनको भी नहीं पता कि आगे वो है क्या, परंतु उत्सुकतावश मैं जानना चाहता हूँ कि आगे है क्या, कुछ महाभारत कालीन है या वैसे कोई मंदिर बना हुआ है। आगे तो पूरा जंगल है, वहाँ जाना सेफ नहीं होगा।
यहाँ क्या है बस ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं और तो कुछ है नहीं यहाँ पर। तो दोस्तों इस जंगल के बीचों बीच एक समाधि है यहाँ पर आनंदगिर महाराज की, जिसकी जो यहाँ पर ये स्थान बना था श्री श्री फूलगिर महाराज की समाधि है, क्षमा कीजिएगा। और जो ये स्थान बना था ये 20 मार्च 1986 ईस्वी में। तो 1986 का तो यहाँ पर प्रमाण है हस्तिनापुर का, परंतु 5000 वर्ष पुराना प्रमाण यहाँ पर कुछ नहीं है। ये उनकी समाधि है। पीछे ये रास्ता जाएगा जंगल की तरफ, कुछ नहीं है दोस्तों। आगे एक संभवतः बस जंगल ही है, कुछ लकड़ी काटने आते होंगे शायद यहाँ पर लोग, तो उनके लिए रास्ता बना हुआ है, अथवा आगे कुछ है नहीं। अब चलते हैं वहाँ। विदुर का टीला है यहाँ पर और ये रास्ता है, ये देखिए पूरा, ये है आपका हस्तिनापुर। एक मंदिर दोस्तों ये है यहाँ पर हस्तिनापुर में है। हस्तिनापुर का जो मुख्य मंदिर है वो काफ़ी दूर है यहाँ से, उसके पीछे आ गए हैं हम। और ये सारे मंदिर यहाँ पर सारे मंदिर खाली हैं वैसे तो। ये एक बड़ा सा मंदिर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। तो हस्तिनापुर में हूँ मैं इस समय, आवाज़ गूंजेगी। मुझे मिला है एक बहुत ही अनोखा मंदिर, एक ऐसे भगवान का जिनके मंदिर आपको बहुत कम मिलेंगे। और यहाँ पर है भगवान दत्तात्रेय का मंदिर। जी हाँ, इनके मंदिर आपको बहुत कम मिलेंगे। किसी समय पर इनके भक्तों की एक पूरी कम्युनिटी हुआ करती थी, जिसमें वो डॉग्स को, श्वान को कंधे पर लेकर चला करते थे। परंतु अब वो कम्युनिटी बहुत कम हो गई है। तो ये वो मंदिर है, देख रहे हैं आप, ये दत्तात्रेय भगवान है और ये श्वान है। ये देखिए आप, ये श्वान है, ये श्वान है और ये दत्तात्रेय भगवान है। दोस्तों जो मेरे पीछे ये जंगल है, इसके पास अब नहर नहीं है, परंतु आज से 5000 वर्ष पूर्व माँ गंगा का जो स्तर था पानी का, वो यहाँ तक था। और तब निचक्षु हुआ करते थे एक राजा। परीक्षित के बाद जन्मेजय हुए, जन्मेजय के बाद हुए सात्विका, सात्विका के बाद हुए अश्वमेध दत्त, अश्वमेध दत्त के बाद हुए फिर असीम कृष्ण, असीम कृष्ण के बाद हुए निचक्षु। और निचक्षु जो थे वो इस स्थान पर राज करते थे जिस समय पर यहाँ पर एक बाढ़ आई थी। माँ गंगा में इतनी भयंकर बाढ़ आई थी कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो बह गया था पानी में। कई लोग मारे गए थे उसमें। और उस समय उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ से हटाकर कौशाम्बी में बना ली थी। कुछ लोग कहते हैं कि इस किले को बलराम ने पलट दिया था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ बाढ़ आई थी, भयंकर बाढ़ निचक्षु के राज्य में। और ये प्रूवन है, काफ़ी आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो ये बताता है कि महाभारत काल में जब युद्ध खत्म हुआ था और पांडव चले गए थे, भगवान कृष्ण बैकुंठ चले गए थे, उसके बाद यहाँ पर एक बाढ़ आई थी। आखिरी जो पांडवों के वंशज थे, आखिरी किंग जो थे पांडवों के, वो थे समय का। और उन्होंने एक बार प्रयास किया था दोबारा से हस्तिनापुर को बसाने का, परंतु वो विफल हो गए। उस समय बहुत सारे राजा आ गए थे जो उनसे भी बलवान थे। और क्षमा का भी कुछ सालों बाद उनकी भी एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी। अब तो माँ गंगा का जो स्तर है वो बहुत पीछे चला गया है। यहाँ से मान के चलिए 5-6 किलोमीटर पीछे यहाँ से चला गया है माँ गंगा का स्तर। तो पहले लेकिन यहाँ पर बिल्कुल महल था, बहुत बड़ा महल था, और महल के पास ही यहाँ पर किनारा यही था बिल्कुल, परंतु अब तो समाप्त हो गया है। आइए और दिखाऊंगा आपको हस्तिनापुर में क्या बचा है अब। एक समय पर सबसे डेवलप्ड एरिया था ये पूरे विश्व का, 7 महाद्वीपों का। और अब देखिए एक गुफा है, प्राचीन विदुर गुफा लिखा हुआ है यहाँ पर। अब तो यहाँ पर कुछ है नहीं, परंतु ये आनंदगिरी जी का समाधि स्थल भी रहा था। अब तो बहुत छोटी सी रह गई है गुफा, कभी किसी समय पर बड़ी रही होगी, परंतु अब कुछ खास बचा नहीं है इसमें। ये दोस्तों माता रानी का मंदिर है, ये धुनी है, जय माता दी। दोस्तों माता रानी का मंदिर बना दिया गया है यहाँ पर हस्तिनापुर में। दोस्तों ये है आपका पुराना हस्तिनापुर, ये देखिए, ऑल नेग्लेक्टेड। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे मंदिर बन चुके हैं और समाधि स्थल भी हैं यहाँ पर। समाधि है ये बाबा आनंदगिर, बाबा जालिमगीर, गोविंदगिर, अच्छा उनकी समाधि। ये है प्राचीन दुर्गा मंदिर
श्री 1008 श्री महंत आनंदगिरी आश्रम विदुर टीला हस्तिनापुर मेरठ। ये है दोस्तों वो मंदिर, पांडवकेश्वर मंदिर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो शिवलिंग है उसकी स्थापना की थी युद्ध के बाद। ये स्थान तो प्राचीन है परंतु मंदिर तो बाद में बनाया होगा, पुराने किसी स्ट्रक्चर पर यह मंदिर बनाया होगा। यह है हस्तिनापुर का बचा कुचा इतिहास। राम राम जी, कैसे हैं आप? ये है दोस्तों वो मंदिर, महाभारत कालीन प्राचीन पांडवों की मूर्ति दर्शन। ये मान्यता है, माना जाता है कि ये पांडवों की मूर्ति है, महाभारत कालीन 5, अब तो काफ़ी पुरानी हो गई परंतु संभव है ये होगी रही होगी। तो दोस्तों 18 दिन के भयंकर युद्ध के बाद जब पांडव यहाँ पर आते हैं तो वो एकदम से अपने महल में घुसते नहीं हैं, महल प्रवेश नहीं होता है उनका। पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत सारे पाप हो गए हैं युद्ध भूमि पर, तो अब हमें शिवलिंग की स्थापना करनी होगी राज अभिषेक करने से पहले, मतलब युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करने से पहले हमें शिवलिंग की स्थापना करनी होगी। ये वो प्राचीन स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। अब ये शिवलिंग जो है निरंतर इस पे जल अभिषेक हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, जिस कारण ये बहुत ऊंचा शिवलिंग रहा होगा किसी समय पर। परंतु 5000 वर्ष हो गए हैं दोस्तों महाभारत को, अब ये शिवलिंग इतना सा रह गया है। बस देखिए मेरे सामने ये शिवलिंग अब इतना सा रह गया है। ये वो शिवलिंग है जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों द्वारा यहां पर स्थापित कराया था युद्ध के बाद। अब तो ये नया बना है परंतु ये शिवलिंग और ये मूर्ति दो ही चीजें हैं जो पुरानी हैं। ये देख रहे हैं, इन मूर्तियों में आपको कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि धनुष बाण की आकृति भी दिखाई देगी। ये 5 पांडव, ये आकृति पीछे यहाँ पे कोई पहाड़ रहा होगा, पहाड़ नुमा होगा, जिससे ये आकृति को वहां से लाया गया है और यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये दोस्तों मंदिर की देखरेख करते हैं, नाम क्या है सर? जयवीर सिंह। जयवीर सिंह जी हैं, और जब भी आप पांडवों के इस मंदिर में आए तो इनसे अवश्य मिलिएगा। यहाँ पर जो भी साफ सफाई है वो जयवीर सिंह ही देखा करते हैं। बताइए सर। जी, ये भीम का लगाया हुआ वृक्ष है, इसको मुगल काल में डैमेज कर दिया गया। उसके बाद राजा नैन सिंह को सपन दिखाए कि जो भसुम्मा के गुज्जर राजा नैन सिंह थे, उन्हें पता लगा कि वट वृक्ष के नीचे स्वयंभू शिवलिंग है और मंदिर है। तो जैसे उन्होंने जाँच कराई तो पाया, फिर से जीर्णोद्धार कराया 1798 में। 1798 में, हाँ। और फिर सैनिक रहते थे, सुरक्षा के लिहाज से चारों कोनों पे मोर्चे बनाए गए थे। ये वृक्ष भीम द्वारा लगाया गया है यहाँ पर, 5 से 6000 वर्ष पुराना वृक्ष है दोस्तों। राजा नैन सिंह ने जब ये मंदिर का निर्माण कराया था 1798 में, तो यहाँ चारों ओर सैनिक रहा करते थे ऊपर इसकी देखरेख के लिए। तो वो सैनिक ऊपर जब ड्यूटी चेंज होती थी, शिफ्ट चेंज, तो वो ऊपर से नीचे आके यहाँ पर इस गुफा में विश्राम किया करते थे। ये गुफा है, छोटी सी गुफा है, यहाँ पर विश्राम करने के लिए यहाँ पर दिया रखा करते होंगे, यहाँ विश्राम करने के लिए इसे बनाया गया था। लेकिन ये नई है 1798 में। तो कुछ मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, ये युधिष्ठिर की है, ये भगवान श्री कृष्ण की है, ये भीम की है, परंतु ये किसी के द्वारा यहाँ पर दान दी गई हैं और ये भी खंडित हो गई हैं। तो सोच के देखिए कितनी पुरानी मूर्तियाँ होंगी ये, कि ये भी खंडित हो चुकी हैं। आइए दोस्तों, अब आपको पांडवों का महल दिखाते हैं। महाभारत का सबसे बड़ा प्रमाण इसी स्थान पर है। परंतु ये पीछे जो है ये मंदिर है प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर, पांडव टीला हस्तिनापुर। अच्छा दोस्तों, ये मंदिर है, यहाँ पर प्राचीन मंदिर है, परंतु ये कहना फिलहाल संभव नहीं है मेरे लिए कि ये पांडवों के काल का है या नहीं। हो सकता है कि पांडवों की कुल देवी का यहाँ पर मंदिर रहा हो और उसी स्थान पर अब इस मंदिर का निर्माण करा दिया गया हो। मंदिर पुराना है, प्राचीन है, परंतु ये जो निर्माण है इस पर ये नया है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो स्थान तो वही है, परंतु जो निर्माण है वो नया है। तो अब चलते हैं संकीर्ण जंगल के रास्ते से होते हुए पांडवों के टीले पर, अर्थात उस स्थान पर, पांडवों के महल पर जो हम देखने यहाँ आए हैं। एक बात और है दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। यहाँ पर बहुत सारे कुएं हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि किसी काल में यहाँ पर बहुत से लोग रहा करते थे, अर्थात ये महल था,
महल के अंदर पांडवों के सैनिक, पांडवों का पूरा परिवार रहा करता था और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये कुएं बनवाए गए थे। उनके पास टेक्नोलॉजी उस समय ऐसी थी कि वो कुओं का निर्माण कर सकते थे। और यदि आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखेंगे तो उसमें ये भी आपको ज्ञात होगा कि पांडवों के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज थी, जिसमें उन्होंने विमान, अंतरिक्ष यान, नौकायान जैसे एडवांस्ड व्हीकल्स का भी निर्माण किया था, परंतु उसके बारे में किसी और व्लॉग में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, ये माना जाता है कि ये स्थान पांडवों के काल में भी एक गार्डन था, बगीचा था, और यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, पेड़, पौधे लगे हुए थे। अब दोबारा से सरकार इस स्थान का वैसे ही विकास करने का प्रयास कर रही है, परंतु वो महल कहाँ से लाएंगे पांडवों का? यहाँ पर एक कुआं है जिसका कई बार जीर्णोद्धार हो चुका है, तो मान सकते हैं कि वो काफ़ी पुराना होगा। संभव है कि पांडवों के काल का भी हो, और यहाँ इसके पीछे ही ASI वालों ने एक्सकवेशन भी किया था और उन्हें वहाँ पर कई अलग अलग सभ्यताओं के साक्ष्य मिले, परंतु अब वो कहाँ रखे हैं ये मुझे ज्ञात नहीं है। आने वाले व्लॉग में इसका मैं सेकंड व्लॉग भी बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि हस्तिनापुर में क्या क्या मिला था और यहाँ क्या क्या अभी रह गया है। दोस्तों, ये है अमृतकूप पांडव और इसका निर्माण कराया है 1/1/1940 में हस्तिनापुर। और इसको देखेंगे थोड़ा, बहुत गहरा है ये देखिए। ये दोस्तों सामने अब जाने को मना कर रहे हैं, परंतु वहाँ पर ASI वालों ने खुदाई की थी और वो देख रहे हैं सामने मेरे। और क्योंकि वहाँ की मिट्टी अब बैठ गई है, मतलब मिट्टी अब इतनी ऐसी नहीं है कि आप वहाँ चल फिर सकें, परंतु वहाँ कुछ ऐसी प्राचीन दीवारें मिली हैं, कुछ ईंटें मिली हैं जो ये साक्ष्य बताती हैं, जो इसको साबित करती हैं कि यहाँ पर किसी समय पर काफ़ी बड़ा महल रहा होगा। तो दोस्तों, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा इतिहास महाभारत का है, सबसे बड़ा काव्य है ये हमारा। और अब जो साक्ष्य हस्तिनापुर में मौजूद हैं महाभारत के, वो एक ही है, बस एक ही साक्ष्य मौजूद है यहाँ पर महाभारत का, और वो है ये दीवार। हालांकि ये वो दीवार नहीं है जो पांडवों के महल की थी, परंतु उस महल पे फिर दोबारा से किसी महल का निर्माण कराया गया होगा। और जब बाढ़ आई थी, जब यहाँ के राजा पांडवों के ही वंशज निचक्षु यहाँ पर राज करते थे, तो ये महल काफी हद तक बह गया होगा। अब इसको पांडवों के टीला के नाम से जानते हैं। मैंने पूरा हस्तिनापुर का वो स्थान आपको दिखा दिया है जो आप लोग बोल रहे थे कि हस्तिनापुर दिखाइए हमें, अब कैसा है। परंतु एक अच्छी बात है, यहाँ पर अब गार्डन बनाया जा रहा है। हमारी संस्कृति जो दब गई है उस पर अब एक गार्डन का निर्माण यहाँ पर कराया जा रहा है। तो अब जो आने वाले बच्चे हैं वो इस स्थान के बारे में थोड़ा बहुत तो जानेंगे। मैं आशा करता हूँ कि सरकार यहाँ पर कुछ ऐसे पट लगाए, साइन बोर्ड्स लगाए, जिसपे ये लिखा हो कि इन दीवारों का, इन खंडरों का, इस टीले का इतिहास क्या है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को यदि हमारा इतिहास नहीं पता होगा तो जो अन्य संप्रदाय, पंथ, मजहब हैं वो हमारे बच्चों के दिमाग के ऊपर अपना इतिहास छाप देंगे और फिर हमारे बच्चे अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे। और वही होगा हमारे साथ भी जो ज़ोरोएस्ट्रियन और यजीदियों के साथ हुआ है। पांडवों के काल में यहाँ पर यज्ञ वेदी हुआ करती थी, अब तो ये इसका नया निर्माण हुआ है। तो ये पांडवों के महल के अंदर थी। पहले पांडवों के महल से थोड़ा दूर बनाया गया था माता द्रौपदी घाट, जहां पर माता द्रौपदी स्नान करने जाया करती थी। ऐसी परंपरा थी हमारे प्राचीन काल में कि हम लोग बाथरूम के अंदर घुस के स्नान नहीं करते थे दोस्तों। हम लोग सुबह सुबह उठ के स्नान घाट पे जाके स्नान करते थे। उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहा करता था और खूब विटामिन डी भी मिलता था। यदि आप भी सुबह सुबह उठ के घाट पे स्नान करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। आइए चलिए आपको माता द्रौपदी का वो घाट भी दिखाता हूँ यहाँ पर, जो यहाँ से थोड़ा सा दूर है। रोड थोड़ी खराब है, खड़ंजा है, परंतु आप पहुंच जाएंगे वहां तक यदि मैं पहुंच गया हूं तो हस्तिनापुर जब आप आते हैं तो जैन मंदिरों का समूह दिखेगा आपको। उन जैन मंदिरों के समूह से आप 3 किलोमीटर आगे आएंगे तो मिलता है ये स्थान जहां पर लिखा हुआ है महाभारत कालीन द्रौपदी घाट। ये भैया जितना आप एरिया देख रहे हो खेती का, जंगल का, हाँ जी, ये सब गंगा मैया ही बहती थी पिता विजय महल से मिलकर। ये पुरानी बूढ़ी गंगा कहलाई जाती है। अच्छा, पुरानी बूढ़ी गंगा। हाँ, पहली गंगा मैया यही है, सब में गंगा मैया ही बहती थी यहाँ। आज भी इसकी मान्यता जल की ये है, दूर दूर से यात्री आते हैं, सेवक इसमें स्नान करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, इसमें रोग वगैरह खत्म होते हैं।
दोस्तों ये जल आपको फिलहाल ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा मटमैला है और इस पे काफी हरी हरी घास है, काई है, जमी हुई है, परंतु जब यहां मेला लगता है ना, इसी पानी में नहाते हैं आके लोग। इतनी मान्यता है इसकी, आपको कोई भी रोग हो, स्किन का, चर्म रोग हो, तो वो इस पानी से दूर होता है। औषधीय गुण है इस पानी में दोस्तों, ऐसा पंडित जी ने यहां बताया मुझे। और एक बात सुनिए, अभी तो ये पानी आपको साफ लग रहा है पहले के मुकाबले। इसमें इतनी लंबी लंबी जोंक हुआ करती थी, जो नहाते थे ना यहां पर लोग श्रद्धालु, उनको चिपक जाती थी। और ये पानी औषधीय गुणों वाला है। महाभारत कालीन द्रौपदी का घाट है। महंत बेगवती जी यहाँ की महंत हैं। दोस्तों ये है हस्तिनापुर में मां द्रौपदी का मंदिर। आइए आपको दिखाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण माता द्रौपदी के सखा, और ये है माता द्रौपदी। और एकमात्र ऐसा स्थान है ये पूरे भारत में जहां आपको भगवान श्री कृष्ण और माता द्रौपदी की ही मूर्ति मिलेगी। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। दोस्तों यहां आप देख रहे हैं, ये है दुशासन, माता द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण, और ये युधिष्ठिर हैं या कोई पांडव हैं। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण है, दुशासन है, माता द्रौपदी का चीर हरण का यहां पर प्रस्तुत किया गया है। इस आकृति के माध्यम से चीर हरण का सीन यहां पर क्रिएट किया गया है, रिक्रिएट किया गया है। दोस्तों ये है हस्तिनापुर का जंगल। अब ये पूरा घना जंगल है अंदर तक, और संभव है ये बहुत सारे रहस्य महाभारत काल के अपने अंदर छुपाए हुए हैं, परंतु अब उन्हें जानना संभव नहीं है। हम बात कर रहे हैं 5000 वर्ष पुरानी। यदि हमारा कोई घर भी होता है तो वो 300 से 400 वर्ष में वहां से मिट जाता है, मतलब बदलाव होते हैं। हमारे घर जो आम घर हैं, अब पांडवों का महल जो होगा वो तो बड़ा भव्य बना होगा, उसमें पत्थर भी बड़े अच्छे लगे होंगे, उत्कृष्ट क्वालिटी का महल बना होगा वो, परंतु 5000 साल और बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि उस महल के बहुत सारे अवशेष इन्हीं जंगलों में कहीं दबे हुए होंगे। पानी का बहाव कम करने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए यहां पर इस नहर का उपयोग किया जाता है। सोच के देखिए दोस्तों, यह है मध्य गंग नहर। भव्य महल रहा होगा यहां पर पांडवों का। पांडवों के महल के पास से ही अलग अलग नदियों की धाराएं बहती होंगी। जब कोई आता होगा हस्तिनापुर तो उसको ऐसा दृश्य देखने को मिलता होगा जैसा कि आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा। यह हस्तिनापुर है, और हस्तिनापुर की यह वो नहर है जो अब पूरी तरह से सूख चुकी है, परंतु जो दृश्य है वो आज भी ऐसा है कि आपके मन को मोह लेगा। यहां कुछ रहा नहीं है, इतिहास बचा नहीं है, परंतु मेरा प्रयास बचा है वो इतिहास फिर से आपके सामने लाने का, जो इस धरा के नीचे कहीं दबा हुआ है। तो यह है दोस्तों महाभारत कालीन पांडवों का टीला। आशा करता हूं आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर किए बिना मत जाइएगा, और जीवन में एक बार यहां पर दर्शन करने अवश्य आइएगा। जय श्री राम।